एक मैं आपको यार कटिंग टेम्परेचर वाला सवाल करा देता हूँ। ये कह रहे हैं हार्डनेस दी हुई है 225, स्पीड दी हुई है, फीट दी हुई है, डेप्थ दी हुई है, रह क्या गया भाई, टेबल बोला हुआ है 4.1 से आपने सामान निकालना है इसका सारा, एंड कंप्यूट करें एस्टिमेटेड कटिंग टेम्परेचर। मैंने आपको बताया फार्मूले के मुताबिक कि आपका कटिंग टेम्परेचर का फार्मूला क्या होता है। टेम्परेचर बराबर होता है 0.41, कॉन्स्टेंट है मिल जाएगा। यू कहाँ से निकालेंगे हम लोग, यू निकालेंगे टेबल से, सी बी टेबल से, पी बी टेबल से, के बी टेबल से, टी नॉट गिवन है, वी गिवन है, आंसर आ जाएगा। डेल्टा टी किसके बराबर है, टी सी माइनस टी एम्बियंट। एम्बियंट इन लोगों ने सवाल में दी हुई है 20, तो ये वहाँ जाके प्लस हो जाएगी और टी सी आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा। इसको देख लेते हैं, ग्राफ एक बार देख लेते हैं। हार्डनेस कितनी हमारी, सबसे पहले तो 225 है हमारी हार्डनेस। यहाँ पर ऊपर ग्राफ में देखता हूँ, ब्रेटर हार्डनेस 225, 225 ये मेरा कार्बन स्टील है। तो इसकी जो एनर्जी है वो है 2.2, 3,20,000, 2.2 एनर्जी आ गई, सही है, 2.2 एनर्जी आ गई। और टेबल 4.1 यहाँ पर नहीं मुझे पता कहाँ पर है, लेकिन 4.1 आपको अगर गिवन हुआ तो उससे डेंसिटी निकाल लेना, उससे सी निकाल लेना, सही है। ग्राम व्राम को कन्वर्ट किया हुआ है, नीचे उन लोगों ने दिया हुआ है। अच्छा ये सी किस में गिवन है, कैलोरी में गिवन है। कैलोरी कन्वर्जन याद रख लेना, या गिवन होगा वहाँ पे 1 कैलोरी बराबर होती है 4.186 जूल के। इसको मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर जूल में आ जाएगा। आपको यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना है, डायग्राम्स का बहुत ध्यान रखना है सवाल में। ईजी सी ने सी आ गया, रो आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये डायरेक्ट नीचे का जो आपका डलेगा यहाँ पर फॉर्मूला में, ये नीचे का जो सामान कहाँ गया, ये डायरेक्ट आपका आ जाएगा, सही है। इसलिए आपने इसको पहले ही सॉल्व करके रखा हुआ है। सॉल्व करने के बाद आपने क्या किया, टेबल 4.2 से थर्मल कंडक्टिविटी आ जाएगी के, 4.2 एक और टेबल है, वहाँ से आपकी थर्मल कंडक्टिविटी। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था पिछले वीडियो में कि आपको थर्मल डिफ्यूजिटिविटी चाहिए होती है, कंडक्टिविटी नहीं चाहिए, डिफ्यूजिविटी चाहिए, ठीक है, डिफ्यूजिविटी, ये रही डिफ्यूजिविटी। हाँ, अब डिफ्यूजिविटी किसके बराबर है, डिफ्यूजिविटी के बराबर है कंडक्टिविटी अपॉन पीसी। असल में डायरेक्ट कोई चार्ट नहीं होगा जिससे आप डिफ्यूजिविटी निकालो, तो आप इस तरह से कंडक्टिविटी से और वॉल्यूमेट्रिक डिस्पर्जन, वॉल्यूमेट्रिक क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्पेसिफिक हीट से, दोनों से निकाल के कैपिटल के निकालते हो, क्योंकि कैपिटल के आपने सवाल में डालना है। कैपिटल के आ गया, वैल्यूज़ रखो कैपिटल के को। भाई ये क्या बनाया हुआ है इन लोगों ने, अच्छा ये वही के को डिवाइड किया वैसे ही, सही, ये फॉर्मूले को यहाँ लगाया हुआ है। कुक्स इक्वेशन लगाओगे, टी किसके बराबर होता है, टी बराबर होता है, इतना आसान सवाल है, टी बराबर होता है 0.4, यू की वैल्यू 2.2 रखोगे, इसकी वैल्यू रखोगे, इसकी के निकाल लिए, सब आ गया, ख़त्म हो गया। एंड पे 20 प्लस कर देना, सब निकाल के एंड पे 20 प्लस कर देना, एम्बियंट के लिए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाइयों।